दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम। आज मैं हूँ कनॉट प्लेस में और आज मैं केपी चौधरी जी के यहाँ पर हूँ। कहा कि दूरदृष्टि बहुत आपकी हाई है और कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं। एलआईसी की बात करें तो एलआईसी में पहले सैटरडे की छुट्टी का प्रावधान आया था और फिर सैलरी जो इंक्रीज़ होनी थी वो भी हुई थी 16% कुछ ऐसी हुई थी। अब मेरे ख्याल में कुछ और भी होनी है। उसके बारे में क्या कहेंगे कि वो सूचनाएं जो हैं वो ऑर्डर पास बाद में होता है, पहले आपके पास पहुँच जाती है। ऐसा कैसे हो पाता है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ बहुत सारी एलआईसी में बहुत सारी यूनियंस काम करती हैं। एससी एसटी एसवन भी हमारे यहाँ 2 काम करती हैं। हम लोग भी अपने तरीके से काम करते हैं। और जब 2.5 साल पहले जब हमारा वेज रिवीजन हुआ था तो हम लोगों ने सबसे पहले पूरे देश के लोगों को बताया था कि भाई 16% इंक्रीज़ के साथ सैटरडे ऑफ हो गया। हालांकि इसमें लोगों ने सवाल किया कि सैटरडे तो एजेंडा का हिस्सा ही नहीं था, सैटरडे ऑफ कैसे हो सकता है। तो हमने कहा नहीं हो गया। तो अगले दिन जब नोटिफिकेशन इशू हुआ तो उसमें यही था कि सैटरडे ऑफ कर दिया गया है और 16% का इंक्रीज़ जो है वो दिया गया। पूरे देश ने हमारी इस जानकारी को सराहा, क्योंकि जो जनरल यूनियंस थी और जो और संगठन काम कर रहे हैं एलआईसी के अंदर, कोई संगठन इस विषय में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दे पाया। इस बार भी एलआईसी का जब बैंकों के वेज रिवीजन के बाद एलआईसी का वेज रिवीजन की प्रक्रिया शुरू हुई तो हमने 15 मार्च 2024 को मान्यवर काशीराम जी का उस दिन जन्मदिन था। हमने अपने संगठन की तरफ से पूरे देश को ये बताया कि वेज रिवीजन भारत सरकार ने अप्रूव कर दिया है और इस बार 17% का इंक्रीज दिया गया। हालांकि इस बात को लेकर के पूरे देश में हमारी आलोचना हुई कि ये खबर बिल्कुल गलत है और अभी तो एलआईसी ने भी कुछ नहीं बताया है। फिर उसके बाद में जब हमने खबर जारी कर दी करीब 11:30 के आसपास, तो उसके बाद में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से एलआईसी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने सारी यूनिट्स को एड्रेस किया, लेकिन उसमें भी ये नहीं बताया गया कि कितने % का इंक्रीज है और क्या इसका प्रोसेस होगा। उसके बाद में एक जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसने भी लिखा कि 16% का इंक्रीज़ है। उससे पूरे देश में थोड़ी गफलत हुई, लेकिन रात को करीब 8-9 बजे के आसपास जब एलआईसी ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर लोड किया कि वेज रिवीजन हो गया है और 17% का इंक्रीज है, तो जो जानकारी हमने प्रातः मॉर्निंग में सुबह पूरे देश को दी उसकी पुष्टि जो है एलआईसी के द्वारा कर दी गई। इसके बाद अभी पिछले दिनों 29 तारीख को जब इशू आया कि भाई बहुत 1.5 महीने के आसपास हो गया, उसमें बहुत सारे इशू थे। उसमें इशू था कि विधि मंत्रालय यानी लॉ मिनिस्ट्री से भी क्लियरेंस होना था। चुनाव डिक्लेयर होने के कारण जो है 16 तारीख को चुनाव डिक्लेयर हो गया था, 15 को ये हमारा यहाँ से गवर्नमेंट ने ये अप्रूव किया था, तो उसमें चुनाव आयोग से भी उसमें आपको अप्रूवल लेना था। उसके बाद में फिर हमारे यहाँ एलआईसी में एक बड़ी प्रॉब्लम ये पैदा हुई, इसका लोगों को जानकारी नहीं है। मैं एलआईसी के लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस बार जो वेज रिवीजन हुआ है उसमें ईडी रैंक के जो अधिकारी हैं उनकी तनख्वाह एलआईसी के चेयरमैन एमडी से ज़्यादा हो गई। इस विषय में क्या है कि फिर चेयरमैन को बुलाया गया। चेयरमैन से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बातचीत की और बातचीत के बाद चेयरमैन ने ये कहा कि देखिए हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और जब हमारा वेज रिवीजन होगा तो हमारा भी जो है वेतन बढ़ जाएगा, लेकिन इन लोगों का जो वेतन बढ़ गया एलआईसी एम्प्लॉयज़ का, इसको जो है इसका गजट नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए। उसके बाद 29 तारीख को वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो गवर्नमेंट प्रेस है उसके लिए गजट नोटिफिकेशन के लिए पूरा मैटर बना करके भेज दिया गया। 15 नंबर पे था प्रिंटिंग में उस दिन, तो 15 नंबर पहले दिन 29 तारीख को नहीं आ पाया, 30 तारीख में वो आया। 30 तारीख की डेट में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गजट नोटिफाई कर दिया। अब एलआईसी में हमारे भाइयों बहनों के लिए अब जो पेमेंट का प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। जल्दी ही मुझे लगता है कि इस वीक में नहीं तो अगले वीक में, मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक में हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वीक में सभी हमारे भाइयों बहनों को बढ़ा हुआ जो वेज है वो मिल जाएगा और ये हमारे लिए एलआईसी के लिए बहुत खुशी की बात है। और इसके लिए हम एलआईसी के प्रबंधन का भी धन्यवाद करेंगे और वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री भारत सरकार का भी धन्यवाद करेंगे। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हर विवेकशील आदमी को अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए और भारत हमारा एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसमें सब धर्मों के लोग, सब जाति के लोग बड़े प्रेम और प्यार से रहते हैं। पिछले दिनों मैं देख रहा हूँ कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर एक आंधी आई है जो किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष के हक में तो हो सकती है, बट राष्ट्र के हक में मैं उसे नहीं मानता। हम सब लोग भारत के विकास के लिए काम करें, भारत को मजबूत करने के लिए काम करें। भारत माता हमारे लिए सबसे नंबर 1 पे होनी चाहिए और अगर भारत ही टूट जाएगा, भारत ही बट जाएगा, भारत को ही हम धर्म के आधार पर बांट देंगे, जाति के आधार पर बांट देंगे, तो मुझे लगता है कि फिर भारत को एक सबल राष्ट्र बनाने की बात करना मुझे लगता है बेईमानी हो जाएगा। तो मैं यूथ से भी यही कहूँगा कि आप भारत का भविष्य हैं,
आप सोचिए, समझिए, घुनिए, पढ़िए और उसके हिसाब से फिर आगे निर्णय लीजिए और कोशिश करिएगा आपका हर कदम इस दिशा में होना चाहिए कि भारत आने वाले दिनों में एक सबल राष्ट्र बने और भारत एक विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र कैसे बने, इसकी जिम्मेदारी मैं यूथ्स को यानी कि जो हमारे नौजवान उनको देना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।